बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं खुर्रम रज़ा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उर्दू क्लास विद खुर्रम। हाजिर हूँ आज नए उन्वान के साथ। आज का हमारा उन्वान 11वीं जमात की गुलजार उर्दू से एक मरसिया है। यारब चमने नज़्म को गुलजार इरम कर। ये मरसिया है मीर बबर अली अनीस का। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मरसिया की तारीफ या मरसिया किसे कहते हैं, शायर का तारुफ यानी मीर बबर अली अनीस उनका तारुफ पढ़ेंगे और नज़्म के जितने भी बंद हैं उन बंदों की तशरीफ। तो आज इंशाअल्लाहुल अजीज ये तीनों उन्वान हम इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने या जिन तलबा ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि उर्दू क्लास विद खुर्रम को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को शेयर किया करें। बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। किताब से लिया गया स्क्रीनशॉट ये वो नज़्म है या मरसिया है, ठीक है, क्योंकि मरसिया नज़्म ही की किस्म है, तो ये वो मरसिया है जिसकी हम तशरीह पढ़ने जा रहे हैं। मरसिया या मरसिया किसे कहते हैं, मरसिया की तारीफ है। मरसिया ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें शायर किसी शख्स के दुनिया से उठ जाने पर यानी उसके वफात पा जाने पर अपने जज्बात गम का इजहार करता है और मरहूम की खूबियां बयान करके उसे खराज अकीदत पेश करता है। यानी जो मरहूम है, जो वफात पा गया है, उसकी खूबियां बयान करके उसकी तारीफ व तौसीफ बयान करके जो है वो अपने गम का इजहार करता है। मसनवी लिखा हुआ है जी, तो मैं दुरुस्त कर दिया। मरसिया के अज्जा, ठीक है, पहला है चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रजस, जंग, शहादत, बैन और बाज़ औक़ात कहते हैं कि नौवां भी है जिसे हम दुआ कहते हैं, ठीक है। जंग को रजस रज़म भी कहते हैं, ठीक। ये 8 अज्जा थे जो हमारी किताब में शामिल थे, वो तो मैं यहाँ पर तहरीर किए हैं। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। मीर अनीस उनका तारुफ है। मीर बबर अली नाम और अनीस तखल्लुस था। वो 1803 ईस्वी को फैज आबाद में पैदा हुए और 1874 ईस्वी को लखनऊ में वफात पाई। उनके वालिद का नाम मीर मोहम्मद मुस्तहसन खलीक और दादा का नाम मीर हसन है। मीर हसन जो है वो जिनकी हमने मसनवी पढ़ी थी दास्तान तैयारी में बाग की, कुछ अशआर थे उनकी मसनवी से जो सहरुल बयान से लिए गए थे। तो ये उनके दादा थे किनके, मीर बबर अली अनीस के, जिन्होंने उर्दू की मशहूर मसनवी सहरुल बयान लिखी। उन्होंने 13 वर्ष की उम्र में शेर गोई शुरू की यानी शायरी शुरू की। इब्तदा में गजल लिखते थे या कहते थे, लेकिन वालिद के कहने पर मरसिया गोई की तरफ रागिब हुए। पहले वो गजल लिखते थे, फिर वो मरसिया की तरफ रागिब हुए अपने वालिद के कहने पर। यह था मीर बबर अली अनीस का मुख्तसर सा तारुफ। बढ़ते हैं अपने मरसिया के तशरीह की तरफ। पहला बंद है, यारब चमने नज़्म को गुलजार इरम कर, तू फैज का मुबदा है तवज्जो कोई दम कर। ए अब्रे करम खुश्क ज़राअत पे करम कर, ए अब्रे करम खुश्क ज़राअत पे करम कर, गुमनाम को एजाज बयानों में रकम कर। जब तक ये चमक महर के परतों से न जाए, इक़लीम सुखन मेरे कलम रो से न जाए। मुश्किल अल्फाज पढ़ लेते हैं इसके।
गुलजार इरम मतलब जन्नत का बाग, इरम कहते हैं जन्नत को, गुलजार कहते हैं बाग को। फैज, फैज मतलब फायदा। मुब्दा, मुब्दा मतलब आगाज किसी भी चीज के निकलने की जगह। अब्र, बादल को कहते हैं, निहायत ही आसान है। एजाज का मतलब होता है कि मौजजा, हैरान कुन बात, ऐसी चीज जो आपको हैरान कर दे। महर कहते हैं सूरज को, और परतों का मतलब होता है रोशनी या झलक, ठीक है। इकलीम सुखन, इकलीम सुखन का मतलब है इल्म अदब। अगर इकलीम की अगर अलग से माना पढ़ेंगे तो उसका मतलब है विलायत या मुल्क। अगर इकलीम सुखन को साथ पढ़ेंगे तो उसका मतलब है इल्म अदब। कलम रो, कलम रो का मतलब है मुल्क या सल्तनत। बढ़ते हैं तशरीह की तरफ। शायर इस बंद में बारगाह रहमत में इल्तिजा करते हुए कहते हैं कि ए मेरे रब, मेरी नज़्म का जो बाग है उसे जन्नत के बागों की तरह हमेशा हमेशा के लिए सरसब्ज़ो शादाब रख, ठीक है, क्योंकि जन्नत के बाग हमेशा जो है वो सरसब्ज़ो शादाब रहेंगे। तो यहाँ पर जो रहती दुनिया तक जो है वो शायर कह रहे हैं कि मेरी शायरी का जो बाग है वो हरा भरा रहे, ठीक है, यानी कि मेरी शायरी का हमेशा गलबा रहे, इस पर कभी जवाल ना आए। ए मालिक मुल्क, तेरी रहमत के चश्मे आम हैं, मेरी शायरी जो खुश खेती की मानिद है, इस पर अपनी रहमत की बारिश बरसा दे। ए मेरे मालिक, मुझे ये एजाज अता फरमा कि मैं गुमनामी से निकलकर मारूफ और मोतबर शोरा की फहरिस्त में शामिल हो जाऊं, कि यानी मैं अभी इतना जो है वो मशहूर नहीं हूँ, मारूफ नहीं हूँ, कि मेरी शायरी इतनी मारूफ व मशहूर हो जाए कि मैं जो शोरा की जो फहरिस्त होती है जो उसके जो है वो टॉप में आ जाऊं, ठीक है, अवलिन शोरा की लिस्ट में, फहरिस्त में शामिल हो जाऊं। जब तक इस दुनिया में सूरज चमकता रहे तब तक नज़्म निगारी में मेरी बादशाहत कायम रहे, या मेरी बादशाहत कायम और दायम रहे। ये थी पहले बंद की तशरीह। बढ़ते हैं अगले बंद की तरफ। बंद नंबर 2 है, इस बाग में चश्मे हैं तेरे फैज के जारी, हर नख्ल बरोमंद है या हजरत बारी, बुलबुल की ज़बां पर है तेरी शुक्र गुजारी, फल हमको भी मिल जाए रियाजत का हमारी, वो गुल हों इनायत चमने तबे निकू को, वो गुल हों इनायत चमने तबे निकू को, बुलबुल ने भी सूंघा न हो जिन फूलों की बू को। मुश्किल अल्फाज हैं। चश्मा आपको पता है किसे कहा जाता है, फैज का मैंने आपको बता दिया है। नखल कहते हैं दरख्त को, ठीक है, बरोमंद ऐसा दरख्त जो फल लेकर आए, फल वाला दरख्त, या हजरत बारी यानी अल्लाह ताला से अर्ज कर रहे हैं। और रियाजत का मतलब है कि मशक करना, मेहनत करना, बार बार मुशक्कत करना। तबे निकू मतलब कि नेक तबीयत, तबे निकू का मतलब होता है नेक तबीयत। बू का मतलब होता है बू, ठीक है, वो अच्छी भी हो सकती है या बुरी भी। तो ये तो मुश्किल अल्फाज के मानी। तशरीह की तरफ बढ़ते हैं। इस बंद में शायर अल्लाह ताला से इल्तिजा करते हुए कहते हैं कि तेरी रहमत के चश्मे आम हैं, तू मुझे अपनी रहमत की बारिश से फैज़याब फरमा। ये तेरी रहमत की निशानियां हैं जो दरख्त किस्म किस्म के मेवों से लदे हुए हैं। जाहिर सी बात है अल्लाह ताला की रहमत जो निशानियां होती हैं यही है कि वो जो है वो फूलों को दरख्तों पे फल लगा देते हैं, बारिशें बरसाते हैं, ठीक है, और जो फसल होती है वो दुगनी हो जाती है। तो ये अल्लाह ताला की रहमत की निशानी। वैसे बहुत सी निशानियां, वैसे एक तो मैंने आपको गिनवाई हैं, क्या कि हम देखते हैं कि ये हो रहा है। और फूलों में तरह तरह की खुशबुएं बसी हैं। ए अल्लाह, बुलबुलें भी तेरी शुक्रगुजारी के गीत गाती हैं, कि यहाँ पर भी एक्स्ट्रा आ गया है, शुक्रगुजारी के गीत गाती हैं। ए परवरदिगार, तुझसे गुजारिश है कि तू मुझे भी मेरी रियाजत का फल अता कर,
यानी जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं मुशक्कत कर रहा हूँ, तो मुझे उसका भी फल अता हो जाए, कि नज़्म गोई में मुझे वो मुकाम हासिल हो जाए जो आज तक किसी को हासिल ना हो सका। ठीक है, क्योंकि मरसिया में आज जो है वो जो मकाम मीर बबर अली अनीस को हासिल है, शायद ही किसी को हासिल हो। ये थी बंद नंबर 2 की तशरीह। बढ़ते हैं बंद नंबर 3 की तरफ। बंद नंबर 3 है, गवास तबीयत को अता कर वो लाली। गवास तबीयत को अता कर वो लाली, एक लड़ी नज़्म सुरैया से हो आली, हो जिनकी जगह ताज सर अर्श पे खाली, आलम की निगाहों से गिरे कुतुब शिमाली, सब हों दुर यकता न अलाका हो किसी से, नजर उनकी ये होंगे जिन्हें रिश्ता है नबी से। गवास का मतलब होता है गोताखोर, गोता जन भी कह सकते हैं, जो गोता लगाता है। लाली, लाली जो है वो जमा है लाल की। लाल का मतलब होता है कीमती पत्थर या कीमती मोती। सुरैया, सितारों का झिरमट, सितारों का झुरमट। सरे अर्श मतलब के आसमान। कुतुब शिमाली, कुतुब शिमाली का मतलब है जमीन का सबसे ऊंचा हिस्सा। दुरयक्ता, दुरयक्ता दुर कहते हैं पत्थर मोती को। ठीक है, कीमती मोती को कहते हैं, दुर कहते हैं मोती को। और यक्ता जो है मुनफरिद हो, मतलब के दोनों का जो है मुरक्कब जो बनेगा, दुरयक्ता का मतलब ये होगा कि कीमती मोती। ये थे मुश्किल अल्फाज के मानी। तशरीह की तरफ बढ़ते हैं। मीर अनीस इस बंद में अल्लाह ताला से अर्ज कर रहे हैं कि या अल्लाह, शायरी के समंदर का मैं अदना सा गोताखोर हूँ, मुझे भी इस समंदर से कीमती और नायाब पत्थर अता फरमा दीजिए जो ताज की सबसे आला जगह लगाने पर सबसे आला जगह पर लगाने के काबिल हो। जाहिर सी बात है, जो सबसे कीमती पत्थर होता है, जो कीमती मोती होता है, वो सब जो ताज होता है उसके सामने लगाया जाता है, जो कि जैसे कोहिनूर, हीरा कोहिनूर। ठीक है, ए मेरे रब, मेरी शायरी को आसमानों की बुलंदियों पर चमकते हुए सितारों की मानिंद बना दे। मेरी शायरी के तमाम अल्फाज कीमती मोतियों और नगीनों की तरह जड़े हुए हों, उनका ताल्लुक किसी जगह या इलाके से ना हो, बल्कि हर उस शख्स से हो। ठीक है, इलाके से ना हो बल्कि हर उस शख्स से हो जो आप सल्लम और अहले बैत से मोहब्बत और अकीदत रखता हो। ठीक है, उन लोगों के लिए हो जो हमारे नबी से और उसकी आल से मोहब्बत और अकीदत रखता हूं। ये था बंद नंबर 3। बढ़ते हैं अगले बंद की तरफ। बंद नंबर 4 है, भर दे दुरे मकसूद से इस दुर्जे दहां को, आगाह कर अंदाज तकल्लुम से ज़बां को, दरियाए मुआनी से बढ़ा तबे रवां को, आशिक हो फसाहत भी वो दे हुस्न बयां को, तहसीं का समावात से गुल ताबा समक हो, हर गोश बने कान मलाहत वो नमक हो। दुर, मुश्किल अल्फाज पढ़ लेते हैं। दुर आपको मैंने बताया मोती। दुर मकसूद, वो मोती जो हमें मकसूद हैं, जो हमें चाहिए। दुर्जे दहां का मतलब होता है जो जेवरात रखने का जो डब्बा होता है ना, उसका शगाफ या उसका मुंह कह लें। ठीक है, दहां कहते हैं वैसे मुंह को, जो कीमती जेवरात रखने का जो डब्बा होता है उसका शगाफ। अंदाज तकल्लुम, बात करने का अंदाज। ठीक है, तबेरवा का ऐसी तबीयत जो हर वक्त फन के इजहार पर आमादा हो। ठीक है, फसाहत का मतलब है जो कलाम सुनकर साफ समझ में आ जाए। समावात समा की जमा है, मतलब के आसमान। समक कहते हैं मछली को। ठीक है,
मलाहत कहते हैं नमक को। बढ़ते हैं तशरीह की तरफ। मीर अनीस इस बंद में दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, मेरी जबान को कीमती और उम्दा अल्फाज का जखीरा अता फरमा, यानी मुझे ऐसा माहिर अंदाज़े तकल्लुम बना दे कि मेरा कलाम सुनने वाले मेरे कलाम को दाद दिए बगैर ना रह सकें। ठीक है, मैं ऐसा माहिर हो जाऊं अल्फाज को जड़ने का कि उनमें फसाहत भी हो और जो सुनने वाला हो वो दाद दिए बगैर ना रह सके। मेरी जबान से निकले हुए अल्फाज नायाब पत्थरों की तरह हों। मेरा हुस्ने बयां ऐसा हो कि फसाहत खुद मेरे कलाम पर आशिक हो जाए। ए मौला, जो रवानी तूने दरिया को बख्शी है, मेरे कलाम को भी ऐसी रवानी अता कर। मेरी शायरी ऐसी पुर असर हो कि आसमान से लेकर मछली तक सबके कानों से टकराए तो उसके मुंह से बेसाख्ता वाह निकले। ये था बंद नंबर 4। बढ़ते हैं आखिरी बंद की तरफ। तारीफ में चश्मे को समंदर से मिला दूं, जर्रे की चमक महर मुनव्वर से मिला दूं, कतरे को जो दूं आब तो गोहर से मिला दूं, खारों की नजाकत में गुलेतर से मिला दूं, गुलदस्ता मानी को नए ढंग से बांधो, एक फूल का मजमून हो तो सोरंग से बांधो। इसमें मुश्किल अल्फाज नहीं है। बढ़ते हैं तशरीह की तरफ। इस बंद में शायर अल्लाह ताला से ये इल्तिजा कर रहे हैं कि मुझे शायरी में इतना अबूर हासिल हो जाए कि अगर मैं चश्मे की तारीफ के लिए कलम उठाऊं तो मुबालगा आराई से काम लेते हुए उसे समंदर के बराबर ला खड़ा करूं। इसी तरह अगर किसी जर्रे की तारीफ करने बैठूं तो उसकी चमक को सूरज से मिला दूं। अगर पानी के एक कतरे की तारीफ करूं तो उसकी चमक गौहर की चमक से मिला दूं, यानी मुबालगा आराई, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बयान करूं। इसी तरह अगर कांटों की तारीफ में कुछ कहूं तो उन्हें ताजा फूलों की मानिंद नर्म नाजुक बनाकर पेश करूं। ए खुदा, मुझे खुश बयानी में ऐसी कुदरत हासिल हो जाए कि एक मजमून को या एक ख्याल को कई रंगों में बयान कर सकूं। यह था आज का हमारा लेक्चर जो आज यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने कीमती आरा हैं वो हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा। और जिन्होंने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे गुजारिश है कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना मत भूलिए। बहुत शुक्रिया।